हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो हमारा पॉलिनोमियल्स बहुपद उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू अ बिग रिजल्ट। यानी कि हर दिन की छोटी प्रोग्रेस आगे जाके एक अच्छे रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो हर दिन प्रोग्रेस आपकी बहुत जरूरी है। जो हर दिन आप चीजें सीख रहे हैं वो आगे जाके आपको काम जरूर देगी। कोई भी चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि एक दिन में आप कंप्लीट कर रहे हैं उस चैप्टर को, स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। हर दिन आप लिटिल प्रोग्रेस, छोटी प्रोग्रेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल लास्ट पेज में चले जा रहे हैं, लास्ट चीज आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो इस चीज को समझिए और इस चीज को अपने जहन में रखिए और फिर उस हिसाब से अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अपने गोल सेट कीजिए। ठीक है, यू विल श्योरली अचीव योर गोल। तो हर दिन की प्रोग्रेस आपके लिए बहुत मेन रोल करता है। तो हमने अभी तक फैक्टराइजेशन किए और जो भी अभी हमने आइडेंटिटीज के ऊपर सारा किया। कल हमने फैक्टराइज भी सीखा। कौन सी आइडेंटिटी के ऊपर हमने फैक्टराइज सीखा? कल हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है, इसके स्क्वायर को हमने एक्सपेंड भी किया और इसी पे हमने कल क्वेश्चन फैक्टराइज भी किए हैं ना। फैक्टराइजेशन हमने किया तो कल आपको फैक्टराइजेशन भी मैंने इसका सिखा दिया था। अब आज जो है एक नई आइडेंटिटी हम लेके आ रहे हैं और वो नई आइडेंटिटी आपकी रहेगी क्या? वो नई आइडेंटिटी होगी हमारी, तो नई आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब आप लोगों को पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस, ठीक है। और इसी से एक फॉर्मूला निकल के आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और 3a बी स्क्वायर। एक बार a के साथ स्क्वायर, एक बार b के साथ स्क्वायर। ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ 3a इसके साथ फिर इसके साथ, तो वहां से निकल के यार तो एक फॉर्मूला हमारा a प्लस बी क्यूब का ये बन जाता है। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा a प्लस बी क्यूब का ये हो गया। दूसरा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो एक माइनस बी का होल क्यूब भी कोई ऐसा नहीं है, आप इसको सिंपल लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। और यहीं से आपका फिर से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है जो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3a बी स्क्वायर। एक बार a माइनस एक बार प्लस। ठीक है, आप ये याद रखो कि माइनस वाले तो सारे माइनस में चलेंगे बट आखिरी में प्लस में आ जाएगा और ऊपर आप सारा ही प्लस में लेके चलोगे। इस तरह से लर्न रख सकते हो। तो यहाँ से भी चीजें आपकी एक ही फॉर्मूले से निकल के आई हैं। इसी से आपके दोनों फॉर्मूले निकले, अंदर ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3a स्क्वायर हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ तो माइनस 3a बी स्क्वायर हुआ। तो इसलिए ये दोनों फॉर्मूले आपके यहाँ से निकल के आते हैं। तो ये फॉर्मूले, अब इन फॉर्मूलों पे हम क्वेश्चंस करेंगे, इनको हम एक्सपेंड करेंगे, इनके हम वैल्यूज निकालेंगे। फॉर्मूलेज आप लिख लो पहले। दोनों ही फॉर्मूले आप इसका यूज भी कर सकते हैं, इसका भी आप इसका यूज भी कर सकते हैं, इसका भी। जो आपको इजीली लर्न हो जा रहा है उसका ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको इजीली लर्न हो जा रहा है। अब जैसे आप निकालो, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन एक मैं दे देता हूँ। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो 2x प्लस 1 आपको पता लग गया है कि यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब ही लगेगा। तो उस फॉर्मूले पे आप वैल्यूज रखो एंड आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट करो इस क्वेश्चन को। अब देखिए यहाँ पे अभी अभी थोड़ा आपको पढ़ाया, आपको पता है a प्लस बी क्यूब आप लिखोगे, हम कौन सी नो दैट हमें मालूम है a प्लस बी का होल क्यूब होता है, जो आपको पसंद है। मुझे पसंद है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। आप यहाँ लिख दो ताकि आपसे गलती ना हो। a की जगह 2x है, b की जगह आप
1 रखने वाले, तो बस आपको 2x प्लस 1 का होल क्यूब निकालना है। तो 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर, तो a क्या है मेरा यहाँ 2x है, तो a की जगह क्या रखने वाला हूँ मैं 2x का स्क्वायर। b देखेंगे, b मेरा 1 है तो b, देन अगेन 3a है मेरा 2x b है मेरा 1। ठीक है, अब ये आ गया। अब इसको क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है और इजीली यू विल गेट योर आंसर। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 8x का क्यूब x क्यूब ही रहेगा, 1 का क्यूब 1 रहेगा प्लस 3 2 जा, अच्छा एकदम मत करना, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दो, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 4x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, 4x स्क्वायर ये आ गया आपके पास, आपने सॉल्व किया और इंटू 1, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 का, प्लस 3 2 जा 6x। अब और कुछ बचा, हाँ आपको पता होना चाहिए क्या बचा है, क्योंकि सॉल्व आप खुद कर रहे हो, तो 3 4 जा 12x स्क्वायर प्लस 6x। तो ये हमारा आंसर आ गया। आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, बट एक तरीका होता है लिखने का, सबसे पहले सबसे बड़ी घात, उसके बाद उससे छोटी घात, ऐसे लिख लेते हैं। तो आंसर तो ये भी सही है, बट एक प्रॉपर वे में 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे आप कॉपी करें, इसको कॉपी करें और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और आप करेंगे, कोशिश करें, क्वेश्चन इस बार आपको देता हूं मैं क्वेश्चन 2a माइनस 3b का होल क्यूब। इस बार 2a माइनस 3b का होल क्यूब है, इसको करो, इसका आंसर निकालने की कोशिश करो। चलो, फॉर्मूला आपको पता ही है, यू नो द फॉर्मूला, आपको ये वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करनी है एंड यू विल गेट योर आंसर। एटलीस्ट ट्राई करो, मैं तो कराऊंगा ही, बट आपको ट्राई करना बहुत जरूरी है कि आपका आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा, बस इतना जान लो, सीख लो, सीखने के लिए हो, सीख लो इसको बस। ठीक है, चलिए मैं दे बता देता हूँ, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। तो आपको पता है यहाँ पे क्या करना है, जो आपको आइडेंटिटी यूजिंग, हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, हम करेंगे a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। आपको मेरे को फ्लो में ये वाला फॉर्मूला लर्न है, आप पहले वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, वो आपके अपने चॉइस पे, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख लो, a की जगह आप लिखने वाले हो 2a, b की जगह लिखने वाले हो 3b। अदरवाइज आप यहाँ भी सिंपल लिखोगे 2a माइनस 3b को, तो यहाँ से भी आपको आइडिया आ जाएगा। a का क्यूब यानी कि सर 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो 3b का क्यूब, ऐसा नहीं है अब माइनस है तो आप माइनस में लगाओगे, नहीं, केवल फॉर्मूले में a की जगह a, b की जगह b, फिर माइनस 3a स्क्वायर b, a है आपका 2a, तो 2a का स्क्वायर एंड b है आपका 3b, तो b की जगह आपने रखा 3b। फिर आप आगे आते हैं, प्लस 3ab स्क्वायर कर देते हैं, तो प्लस 3a है आपका 2a और b है आपका 3b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर देंगे। अब यहां से हम आंसर देखेंगे, 2 का क्यूब होता है बच्चों पहले 8, और फिर पहले नंबर का क्यूब, फिर वेरिएबल यानी कि चर का क्यूब, फिर माइनस 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27, बी का क्यूब बी का ही क्यूब रहेगा, माइनस 3, पहले इसको सॉल्व कर लो, 2 2 जा 4 ए, देखो 2 का स्क्वायर 4, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसे लिख दिया हमने, और 3 भी एज इट इज लिख दो, प्लस 3 2 जा 6a और इधर 3 3 जा 9b स्क्वायर आपने कर दिया। अब आपने फाइनल आंसर लिख दोगे 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, 3 चौको 12 a स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ देखो आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, नंबर की नंबर से, 3 चौको 12 12 थी 36 a स्क्वायर b, है ना, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 4 जा 12 3 जा 36 बताया था 8 क्लास में, प्लस 9 छके 54 ए बी स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 36 ए स्क्वायर बी प्लस 54 ए बी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको ये आंसर करना है, कॉपी करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको दूंगा, फिर उस पर बात करेंगे। अगर जैसे आपने इससे पहले किया था हमने, ठीक है,
जैसे हमने स्क्वायर वाले फॉर्मूले में किया था, यहाँ भी वही ट्रिक लगाएंगे। 99 का क्यूब आपको बोला है निकालने के लिए, तो बताएं आप 99 का क्यूब कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे हम स्क्वायर्स में करते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हम फॉर्मूले लगाया करते थे, वही क्यूब में भी आपको लगाना है। तो 99 का क्यूब आपको निकालने के लिए बोला है, तो 99 का क्यूब आप कैसे निकालेंगे, इसका आंसर आप मुझे दें। चलिए, अब यहाँ पे देखिए 99 का क्यूब आपको बोला है, तो यार 99 का क्यूब अब दो तरीके से, अब आप क्या करेंगे, ज्यादातर बच्चे 90 प्लस 9 का होल क्यूब लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ना 90 प्लस 9 क्यूब। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है ये, ठीक है। तो आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों से मैं आपको एक चीज बताऊं, इसमें यूजिंग आइडेंटिटी करके बोला था, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन आएगा यूजिंग आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। तो अब इसमें आप देखेंगे ए का क्यूब, ए का क्यूब सारे बच्चे आ जाएंगे यहाँ पे 90 के क्यूब पे, प्लस बी आ जाएगा 9 के क्यूब पे, प्लस 3a स्क्वायर बी यानी कि 90 का स्क्वायर, और बी है आपका 9, प्लस 3a है आपका 90, बी है आपका 9 का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखेंगे 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, और 1 2 3 0, 9 का क्यूब 729, फिर 3 इंटू 9 27, 27 इंटू 90 का स्क्वायर जो कि होता है 8100, और यहाँ पे आप देखेंगे 9 3 जा 270, 9 का स्क्वायर 81। तो कैलकुलेशन देख रहे हैं, काफी हैवी कैलकुलेशन यहाँ पे हो गई है। ब्रेक आपने सही किया है, 90 प्लस 9 का होल क्यूब। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हैवी हो गई। अब मुझे इसको ऐड करना है, फिर 27 से 8100 को भी मल्टीप्लाई करना है काफी, और फिर 270 से 81 को मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेशन काफी ट्रिकी होती जा रही है, काफी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। मैंने आपको हमेशा बताया, जब कभी आपके पास क्वेश्चन आए कि आइडेंटिटी का यूज करो और 99 का किसी का भी क्यूब निकालो, तो कोशिश करो वो नंबर 100 के आसपास रहे, उसको 100 के फॉर्म में बनाओ या किसी 10 के मल्टीपल के फॉर्म में बनाओ, जो 10 का जो मल्टीपल हो, 10 10 20 30, मतलब 10 की टेबल में आना चाहिए इजिली। तो सॉरी 10 के मल्टीपल्स में या फिर 100 के नंबर के आसपास उसे बनाना है आपको। तो 100 के नंबर के आसपास हमेशा कोशिश हमारी रहेगी। तो इसको क्या, इस चीज को क्या मैं ये नहीं लिख सकता 100 माइनस 1 का होल क्यूब, तो 100 में से एक गए 99 ही तो होता है। मैंने क्या बोला, मैथ्स में हम अपनी तरफ से कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, केवल क्या करते हैं, हम उसका रंग रूप बदल सकते हैं, बट वैल्यू जो रहेगी उसकी वो सेम वही रहनी चाहिए। 100 में से एक 99 होता है, तो 99 ही हमने 99 को ही लिखने का तरीका बदला है, ठीक है। किसी का घर का नाम है आपका विकी और स्कूल का नाम है विकास, तो चाहे विक्की बोले चाहे विकास बोले, अपनी सहूलियत के हिसाब से करेंगे नाम, तो रहेगा तो बंदा वही ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है। तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब, तो आपको पता है आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो, ए माइनस बी का होल क्यूब, जो कि होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो इसको मैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। दूसरा फॉर्मूले से मेरा कहने का मतलब है, आप ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी ये यूज कर सकते हो। अब जिसको जिसमें कंफर्ट है, मेरे को आदत है इस कंफर्ट की, तो मैं इससे करता हूँ। ए क्यूब यानी कि 100 का क्यूब, बी क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ए और बी आपको पता है यहाँ पे क्या है 3, ए स्क्वायर, ए है 100 का स्क्वायर, बी है ओनली 1 प्लस 3, ए है 100, बी है आपका 1 का स्क्वायर। तो 100 का क्यूब यानी कि 3 बार जीरो आएंगे, 1 2 1 2 1 2, ठीक है। 3 बार ये हो गया, 3 बार 100 की मल्टीप्लाई माइनस 1, फिर माइनस 3 1 जा 3 एकम 3, क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में 3 एकम 3 और इंटू कितने जीरो आएंगे 100 दो बार आएंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है, प्लस 3 इंटू 100 300। यहाँ पे कैलकुलेशन इजी है, तो आप ये सब पहले इसको कर लो, मैं बताता हूँ कैसे करना। 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 1, और ये हो जाएगा माइनस प्लस, इसको चाहे आप फाइनली ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। कैसे आप करेंगे, ये तो हो जाएगा 10 में से 1 गया, चलो यहाँ पे इसको तो कर ही लो। 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9 9 9 9 9 और 9, ठीक है। ये 9 हो गए हमारे, 3 और 2 4 6, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया 100 into 100, 10 में गया 9 9 9 9, फिर माइनस, अब यहाँ पे 1 2 3 4 प्लस 300, अब आप यहाँ कर लो 9 कितने 9 3 1 2 3 6, ये प्लस में है और ये वाला भी प्लस में है, तो पहले मैं इनको प्लस कर देता हूँ आगे और लास्ट वाले को। ठीक है, तो है 1002999। अब इसमें मैं क्या माइनस कर दूंगा 1123299 में माइनस कर दूंगा 2 4 माइनस कर देंगे इसको, तो आएगा 9 9 2 0 10 में 3 का 7 9, तो 970299। इस तरीके से आपको 99 का क्यूब यहाँ पे निकालने को दिखेगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी है बट इससे घबराना नहीं है। ठीक है, 970299 जो आपको ये जो आंसर है इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। नंबर मिलेंगे इतने कैलकुलेशन करने के, फ्री का नहीं होगा। इन सब कैलकुलेशन जो आप करोगे नंबर मिलेंगे। ये कैलकुलेशन इसके मुताबिक बहुत ही कम है। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई एक्सपेंड करने के लिए आया, बोला जाए कि आइडेंटिटी का यूज करो और कोई नंबर आपको दिया होगा तो आप उसको कोशिश करो 100 के फॉर्म के आसपास लाने की। क्लियर, कॉपी करेंगे इसको। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे दूंगा होमवर्क के लिए। 102 का क्यूब आप निकाल के रखेंगे होमवर्क के लिए। तो यहाँ मैंने क्या बोला, नंबर को आपको कोशिश करने की नंबर में 100 जरूर आए। तो जैसे यहाँ पे 100 प्लस 2 आ जाएगा तो परफेक्ट है। 100 का क्यूब भी निकालने में इजी होता है और 2 का क्यूब 8, ये भी हमें पता है इजीली। तो छोटे नंबर्स और ऐसे नंबर्स लें जिनका आप इजीली क्यूब निकाल सकते हैं, जो जिसके पीछे जीरो हो, यानी 100 के आसपास आपको सब चीजें रखनी है। अब जैसे आपके पास 998 भी आ जाता है, तो मैंने क्या बोला 100 के मल्टीपल्स में, तो 100 का मल्टीपल यहाँ पे आ जाएगा 1000। 1000 में से आप 2 को माइनस करोगे तो ये 998 का क्यूब भी तो ये 998 बन जाएगा, यहाँ से इसका क्यूब आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप ट्राई करोगे। तो दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करोगे और आंसर निकालोगे। चेक कैसे करोगे, आप खुद कैलकुलेटर यूज करना, इसको 3 बार गुणा कर देना, जो आपका आंसर आएगा चेक कर लेना कि आपके करे हुए आंसर से सही है कि नहीं है वहां। ठीक है, वहां कैलकुलेटर यूज नहीं कर पाओगे एग्जाम में, बट यहाँ अभी आंसर चेक करने के लिए यूज कर सकते हो। वहां तो आपको कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक वे बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।